पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। अफगानी कहां छुपे हैं? सब्जी मंडियों में, होटलों में, घरों में पुलिस और एफआईए के छापे पड़ रहे हैं। हर तरफ हलचल मच गई है। ये ऑपरेशन इतना बड़ा क्यों है, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं फरहान अब्बास और आज तारीख है 5 दिसंबर 2025। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले मैं मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज मानसेरा से एक हमारे व्यूअर ने व्हाट्सएप मैसेज किया है और उसमें उन्होंने बताया कि फरहान साहब मुबारक हो, मानसेरा में कल रात को 1 बजे पुलिस ने छापे मारे हैं और अफगानी जो गैर कानूनी तौर पर मानसेरा में मुकीम थे उनकी फैमिली को वहां से बेदखल किया है। और वो कहते हैं कि अब हमें पूरा यकीन है कि ये वार्निंग जारी हो गई है और अफगानी अब मानसेरा से निकलकर भागना शुरू हो गए हैं। तो बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है मानसेरा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आप के इतना जो इंतजार करवाया। चलें, देर आए दुरुस्त है, काम तो शुरू हुआ। तो आगे चलते हैं प्रोग्राम में। अब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन एक दफा फिर क्रैक डाउन और सख्त वाला ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। हुकूमती इदारे, पुलिस, एफआईए और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं और ये टारगेटेड ऑपरेशन बैक वक्त हो रहे हैं, खामोशी से हो रहे हैं। कुछ इतना ज्यादा इसमें शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं है। वो हमारी आदत है ना कि जी हम कहते हैं कि बड़ा शोर शराबा होना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए, तो कई ऑपरेशन बड़े खामोशी के साथ किए जाते हैं। लेकिन आपको इनकी तादाद देखकर चंद दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार, हमें अफगानी जिस कसीर तादाद में पहले अपने शहरों में नजर आ रहे थे अब उससे काफी हद तक कम हो चुके हैं। अब हुकूमत की हिदायत पर सब्जी मंडियों, होटलों, अब सब्जी मंडी वो कराची की हो, वो इस्लामाबाद की हो, वो लाहौर की हो, वो किसी भी शहर की हो, वहां पर सबसे ज्यादा आपको अफगानी नजर आते थे। जो हमारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट में इस बात की शिकायत भी करते थे। तो एक तो वो सबसे बड़ा आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया टारगेट या स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर इनकी एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गजीनों की मौजूद होती थी। और अब उसके बाद जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक उन तमाम जगहों पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब वर्कशॉप्स, दूसरा वर्कशॉप्स थी, वहां पर वर्कशॉपों पे बड़े बड़े उनके वो वर्कशॉपें जहां पर ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम भी रहते थे, काम भी करते थे और पैसे भी कमाते थे और फिर वहीं पर सो जाते थे। तो उन वर्कशॉप्स पे बड़ा छापे मारे जा रहे हैं। और रिहायशी इलाकों में, जो रिहायशी इलाके हैं एक्चुअली वहां पर आप देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं और आप एक पाकिस्तानी, हम लोग बड़े शरीफ किस्म के लोग होते हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने में अपनी आफियत कभी नहीं समझते। हम कभी पाकिस्तानी से झगड़ा करने में आफियत नहीं समझते। तो हम किसी अफगानी को, जो वैसे एक बहुत बड़े अफगान पनाह गजीन बदमाश बने हुए थे, ग्रुप जत्था था, हम उनसे तो कभी भी लड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हुआ यह है कि अब लोगों ने इसी तरीके से सोशल मीडिया के सहारे या किसी अपने ताल्लुकात के सहारे इंफॉर्मेशन पास ऑन करना शुरू कर दी हैं कि हमारे घर के करीब और जवार में जो अफगानी रहते हैं वो इस घर में रहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म, और पाकिस्तान की जो अवाम है, सबसे खुशी की बात यह कि वो अफगान महाजरीन की, अफगान पनाह गजीनों की पाकिस्तान से बेदखली प्रोग्राम पर एक आवाज बन गई है, एक आवाज बन गई है। ये बड़ी मुबारक बात है। तो अब कई अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्हें डिपोर्टेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है जहां से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। अब इन कार्रवाइयों की निगरानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो आज से 3 से 4 रोज कबल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने तमाम एसएचओ हजरात को जो खुद मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि आप अपने इलाकों में जाएं, जाके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गजीनों को ढूंढे, अफगानियों को ढूंढे और उनको डिपोर्टेशन सेंटर भेजकर पाकिस्तान से बेदखल करें। तो उसके बाद जो एसएचओ हजरात हैं उनके अंदर हमें यकदम सी कोई एक तेजी नजर आई है। अब इस पे नाजरीन आप कमेंट करेंगे कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है, पुलिस उनको गिरफ्तारी कर रही है, पुलिस की मौजें लग गई हैं। तो मैं बारहा कहता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक शहर में 10 एसएचओ तैनात हैं तो वो 10 के 10 कभी भी बेईमान नहीं हो सकते। उसमें से कोई एक आधा ऐसा होगा जो शायद ऐसी हरकत कर जाए जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो, लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान के सच्चे लॉयल सपूत बेटे अफसर हैं। अच्छा, अब
इनका मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि कानून की बालादस्ती सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की। बिल्कुल ठीक है जी, कानून सबके लिए बराबर है। महकमा दाखिला, एफआई और पुलिस ने मुश्तरका टीमें तश्कील दी हैं जो डेटा वेरिफिकेशन के जरिए अफगान शहरियों को ट्रेस कर रही हैं। अब वो अफगान शहरी जिन्होंने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर पाकिस्तानी अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था, वो सोच रहे थे कि शायद वो बच गए, लेकिन उनका तमाम का तमाम डेटा जो है वो निकाल लिया गया है नादरा के थ्रू, और वो तमाम के तमाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनको बाकायदा ट्रैक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब ये जाली शनाख्ती कार्ड के सहारे भी पाकिस्तान में अपने कयाम को मजीद तूल दे नहीं सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से अफगान शहरी जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके कारोबार भी कर रहे थे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। कुछ सब्जी और फ्रूट मंडियों में, जबकि कुछ होटल और चाय खानों में काम कर रहे थे। दुखजराए का कहना है कि कुछ अफराद ने मुकामी दुकानदारों के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी ताकि पकड़े ना जाए। अब ये इस पॉइंट है जहां पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इसमें इनके साथ शामिल थे, और मैंने बारहा अपने हर प्रोग्राम में कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी जब अफगान पनाह गजीनों को पाकिस्तान से बेदखल करने के लिए है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बराह रास्त दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के अमन अमान को खराब कर रहे हैं। तो किसी भी पाकिस्तानी ने अगर उन लोगों को अपना घर, दुकान, किराए, कारोबार, जगह किराए पे दी हुई है, तो उनसे अपनी जान छुड़वा लें, क्योंकि जब कानून हरकत में आता है तो फिर वो अब सबके लिए बराबर है। जैसे कानून सबके लिए बराबर है ना, तो जो इनको पनाह देगा, जो इनके साथ गैर कानूनी लोगों के साथ कारोबार करेगा, इनकी सहूलियतकारी करेगा, उसके लिए भी कानून ने सजा तजवीज की हुई है। इस ऑपरेशन में पुलिस के साथ लेडीज पुलिस भी शामिल है। अब लेडीज पुलिस शामिल इसलिए है क्योंकि किसी के भी घर में अगर दाखिल हो तो वहां चादर चार दीवारी का तकद्दुस का भी ख्याल रखा जाता है। बावजूद इसके कि अफगान पनाह गजीन किसी अफगानी किसी भी ऐसी नरमी के वो नहीं हो सकते, क्या कहेंगे उसको, उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पुलिस जो ऑपरेशन कर रही है उसमें चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल कर रही है, और पुलिस फोर्स, लेडीज जो पुलिस फोर्स है उनको साथ रखा है ताकि घर के अंदर जाके वो तलाशी ले सकें और जाके देख सकें और पर्दे का भी ख्याल रह जाए। अब इसमें एफआईए ने वाजे किया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को फौरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिर्फ वही अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में रह सकेंगे जो मेडिकल के लेजिटिमेट वीजा पर, वैलिड वीजा पर होंगे या यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे होंगे। अब जो सबसे खतरनाक काम है ना, वो इंसानी हकूक की तंजीमें आ जाती हैं। अब कुछ इंसानी हकूक की तंजीमों ने हुकूमत से अपील की है कि खवातीन और बच्चों के मामले में नरमी बरती जाए। यार, जब एक बाप अपने मुल्क वापस जा रहा है तो वो किस तरीके से अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ पे छोड़ जाए, और जबकि उसका वापस जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है, वो बड़ी आसानी से वापस जा सकता है। तो वो जब खुद जा रहा है तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाए, वो यहाँ क्यों छोड़ के जाए? इस बात की आज तक मुझे कभी समझ नहीं आई कि इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो किस तरीके से मतलब ये बात करती हैं। अब अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अब खुद रज़ाकाराना तौर पर वापसी भी इख्तियार कर रही है। डर रहे हैं ना, घबरा रहे हैं कि शिकंजा सख्त हो रहा है। वो सहूलियतकार भी भाग गए, वो सारे लोग भाग गए जो उनको बचाने के लिए आते थे, तो अब वो तमाम के तमाम लोग भाग गए। अब ये सड़क पे ना वो अकेले ही खड़े रह गए। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।